हेलो नमस्कार साथियों, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, साथ ही में जो भी कैंडिडेट हैं बाकी का रिजल्ट आप लोगों को 5750 जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, साथ ही में कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। कट ऑफ से आपके 1 या 2 नंबर कम है, आप 1 से 2 नंबर से रह गए हो तो आपके क्या चांस बन रहे हैं, साथ ही में हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं फटाफट से। बट यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ ही में हम लोग दोस्तों इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आप लोगों की जो कट ऑफ है उसको बढ़ाने के मेन कारण क्या रहे थे, क्या क्या रीजन हमारे को देखने को मिले हैं। तो आप लोगों ने अपनी कट ऑफ वगैरह देख ली है। अगर कट ऑफ वगैरह अभी तक भी किसी ने नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। SC ST OBC MBC और हर एक कैटेगरी के मैंने डाल दिए मेरे प्यारे भाई। और जो कट ऑफ है उसका जो लिंक है आप लोगों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। और अदर यहाँ पे जो भी अपडेट्स वगैरह रहती है वो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ 153 हमारे को देखने को मिली थी, आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, मेन मुद्दे की बात करता हूँ मैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ हमारी इतनी बड़ी क्यों थी, कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने के कारण क्या थे, कट ऑफ बढ़ने का क्या कारण था भैया, हमें ये बताओ। तो देखो, कट ऑफ आप लोगों की इस वजह से बड़ी दोस्तों, आप लोगों की जो अभी तक क्या है कि आप लोगों की 5750 सीटें हैं वो होल्ड पर है। वो क्यों है मेरे प्यारे भाई? 5700 सीटों का जो रिजल्ट है वो क्यों रोका गया है? तो ये इसलिए रोका गया है कि आलोक राज जी ने क्या किया था, आलोक राज जी ने जिनके 0.003 मार्क्स है ना, उनका भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने आलोक राज जी से और कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल पूछा कि आपने इनका रिजल्ट जारी क्यों किया, क्योंकि इनके तो 0.003 मार्क्स है, इसका मतलब इनके 0 नंबर है। 0 नंबर पर कोई कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट हो सकता है, हमें इसका रीजन दो। तो इस वजह से यहाँ पे याचिका दर्ज की गई है हाई कोर्ट में। तो उनका अभी क्या चल रहा है, उनका अभी मुकदमा यहाँ पे केस वगैरह चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, अभी उनका सुलझाना नहीं हुआ है। तो वो क्या है कि अभी हमारा हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो नहीं आया, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, उनका रिजल्ट होल्ड पर रखा गया। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूं कि आप लोगों का एक पद पर अभी 2 गुना चयन हुआ है। आप लोगों को पता है पहले हुआ था कि आप लोगों का जो 2 गुना जितने भी कैंडिडेट थे ना, उनका 2 गुना का यहाँ पे क्या करवाया गया था, DV करवाया गया था। जैसे ही उन लोगों का DV हुआ, यहाँ पे DV में 2 गुना कैंडिडेट पास हुए थे। विशेष कैटेगरी जिसमें कोर्ट ने परिणाम रद्द किया है, उनके 5 से 10 गुना, उनके जो 5 से 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे 5 से 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए थे। जो भी स्पेशल कैटेगरीज थे ना, उनके यहाँ पे 5 से 10 गुना कैंडिडेट अभ्यर्थी पास किए गए थे, जिसमें भाई पॉइंट वाले भी लपेटे में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के अभी जो रिजल्ट की मैं बात करूं तो 48,000 आप लोगों का रिजल्ट आया है। अगर हम 2 गुना की बात करें तो 96 यहाँ पे 1000 आप लोगों का जो 2 गुना है उसमें पास हुए थे रिजल्ट में। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक कट ऑफ बढ़ाने का प्रमुख कारण रहा था। तो 2 पॉइंट तो हो गए। बात करते हैं एजुकेशन की। तो दोस्तों इसमें जो हाईएस्ट एजुकेशन है इसका प्रमुख रोल रहा है, मतलब कि इसमें 10th पास वाला भी फॉर्म अप्लाई किया है, 12th पास वाला भी फॉर्म अप्लाई किया है, BEd वाला भी फॉर्म अप्लाई किया है, साथ ही में PhD वाला भी फॉर्म अप्लाई किया है, RS लेवल वाला कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई किया है। इसका मतलब इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं था, मतलब कि 18 से 40 साल तक का हर एक कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता था। साथ ही में 10th पास भरती थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हाई एजुकेशन इसमें प्रमुख रोल रहा है इसका, कि इसमें कट ऑफ बढ़ाने का। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो आप लोगों को पता है कि इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है, ठीक है, तो आप लोगों की फाइनल रिजल्ट से पहले जो आप लोगों की संशोधित उत्तर कुंजी आई थी ना, आंसर की आई थी आप लोगों की, उस आंसर की यहाँ पे जारी की गई थी। तो प्रश्न डिलीट या फिर उत्तर बदलने से उसमें बड़ा उलटफेर हमारे को देखने को मिला है मार्क्स में। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रमुख रोल रहा है। साथ ही बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें प्रमुख रोल रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन तो साला ये तो काचर का बीज है एक। नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ पारियों में नंबर काफी बढ़ भी गए हैं, जिससे रिजल्ट पर हमारे को भारी प्रभाव देखने को मिला है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के जो मार्क्स है 140 है ना, 140 मार्क्स आए हैं, दूसरे किसी कैंडिडेट के 135 मार्क्स आए हैं। भाई इसकी क्या गलती है दोनों की? अब इस कैंडिडेट के 135 वाले के तो बढ़कर हो गए हैं 142, और मान लीजिए इस कैंडिडेट के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े 140 वाले के, तो भाई 135 वाला सिलेक्ट हो गया और 140 वाला रह गया। अब बताओ किसकी गलती है इसमें? तो यह मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। तो ये नॉर्मलाइजेशन मेरी तरफ से तो गलत ही है यार, बाकी आपकी क्या राय है मुझे बता देना। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे माननीय, यहाँ पे देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि वेटिंग लिस्ट और इन जो 5750 कैंडिडेट हैं, 5750 कैंडिडेट है, उनका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, उसके बारे में क्या निर्णय चल रहा है, उसकी बात मैं अब कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 ही बात ध्यान देने योग्य है, बाकी 1 2 3 को तो आप पढ़ लेना इनको, ये इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सीधा मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति की जो विधवा है, अनुसूचित जनजाति की जो विधवा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो विधवा है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विधवा, अति पिछड़ा वर्ग की विधवा, शहरिया और शहरिया की जो महिला है, शहरिया विधवा है, श्रेणियों में अंतिम चयन नहीं किया गया है। ठीक है,
आरक्षित श्रेणियों की विधवा, जैसे यहाँ पे जो विधवा यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, किस श्रेणी कट ऑफ में आ रही है, उनके अंतिम चयन पर विचार नहीं किया गया है। शेष श्रेणियों में नियमानुसार अंतिम चयन किया गया है। उक्त अंतिम परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की जा रही डिवीजन बेंच अपील के निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब कि जो इनका जो यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा ना, तो वो यहाँ पे डिवीजन बेंच की अपील के निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब कि अभी आपका यहाँ पे जो इनका जो निर्णय है, डिवीजन बेंच की अपील का जो निर्णय है वो नहीं आया है। जैसे ही यहाँ पे निर्णय जारी होगा, आप लोगों का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। साथ ही में इसी बीच में आलोक राज्य का क्या कहना है। आलोक राज्य से किसी मेरे दोस्त ने यहाँ पे पूछा है कि सर 5750 होल्ड कैंडिडेट और वीडो कैटेगरी का रिजल्ट कब निकालोगे, प्लीज़ जुलाई के अंदर जल्द से जल्द निकाल दो। तो यहाँ पे ऐसा बोला उन्होंने। तो आलोक राज जी ने ट्वीट करते हुए बोला है कि राहुल जी, 4th क्लास बैलेंस रिजल्ट कोर्ट की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास है हम शीघ्र ही माननीय डीबी से रिलीफ लें। पूरी उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगा और हम बचा हुआ रिजल्ट भी जारी कर सकेंगे। मतलब कि अभी डीबी से रिलीफ लेंगे और फिर जैसे ही इन लोगों को रिलीफ मिल जाएगा और ये क्या होगा, फिर बचा हुआ रिजल्ट भी निकाल देंगे 5750 यहाँ पे कैंडिडेट का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट वगैरह है, ये अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को दी है। मेरे पास से बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे पर्सनली, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाना पड़ा। और दोस्तों आप लोगों के कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोगों के कितने क्या मार्क्स है बाकी आप लोग बताना कमेंट में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।